बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस बनाए बाबा साहब ने, जैसे बहिष्कृत हितकारिणी सभा 1924 में बनाई गई। इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी बनाया था इन्होंने 1936 में। शेड्यूल कास्ट फेडरेशन 1942। ये याद रखिएगा बच्चे, ये सारी चीजें आपको एग्जाम में देखने के लिए मिल जाएंगी। कभी कभी पूछ लेता है कि कौन कौन से उन्होंने ऑर्गेनाइजेशंस बनाए और कब कब बनाया। तो बहिष्कृत हितकारिणी सभा 1924, इंडिपेंडेंस लेबर पार्टी 1936, शेड्यूल कास्ट फेडरेशन 1944। बहुत सारी फेमस बुक बाबा साहब ने लिखी हैं, और कुछ जर्नल्स भी उनके उस समय पब्लिश हुआ करते थे, उनके बारे में भी बात करेंगे। बाबा साहब की सबसे फेमस बुक जो है वो है एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। ये सबसे फेमस बुक, द एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। एक और बुक उन्होंने लिखी थी जिसका नाम था हु वर द शूद्रास, मतलब शूद्र कौन थे। फिर द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी, इस बुक के बारे में हम लोग आगे भी अभी चर्चा करेंगे नेक्स्ट स्लाइड में, तब मैं आपको बताऊंगा उसके बारे में। कुछ जर्नल्स, मतलब कुछ पत्रिकाएं भी बाबा साहब ने पब्लिश की थी, जैसे कि मूक नायक 1920 में इनकी एक मैगजीन आती थी मूक नायक नाम से। बहिष्कृत भारत और जनता, ये कुछ उनके फेमस बुक्स और जर्नल्स थे जो उस जमाने में आपको मिल जाएंगे, और बुक्स तो आज भी मिल जाती हैं। इकोनॉमिक्स, द इकोनॉमिक माइंड, आरबीआई, मतलब क्या लोग उनका योगदान था आरबीआई के स्थापना पर, ये देखते हैं। उन्होंने एक बुक लिखी थी, इससे पहले जब मैंने आपको बताया था कि आगे बात करेंगे, वो यही बुक है, द प्रॉब्लम ऑफ रूपी। आप ये समझिए वो व्यक्ति अर्थशास्त्र मतलब इकोनॉमिक्स में भी पीएचडी थे, तो उन्हें इकोनॉमिक्स की बहुत अच्छी नॉलेज थी, और इसीलिए उन्होंने इंडियन करेंसी के लिए, इंडियन रुपीस के लिए जो प्रॉब्लम्स आ रही थी उस पर एक बुक लिखा था, द प्रॉब्लम ऑफ द रुपए। और जब भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई तो उस बुक को उसका बेस माना गया, आधार माना गया, और उसी पर बेस होकर आरबीआई की स्थापना हुई थी। He was the key figure in the forming of the Finance Commission of India. भारत के वित्त आयोग की स्थापना में भी उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है।